हेलो बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर जिसका नाम है बंदरबाट वो आज कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को कंप्लीट पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना जिसमें एक बंदर और 2 बिल्लियाँ होती है। जिसने भी सुनी है वो मुझे यस में जल्दी से कमेंट करे, और जिसने नहीं सुनी है तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी कुछ इस तरह से बताई गई है कि आप इसे अपने स्कूल में एक अभिनय की तरह भी कर सकते हैं। मतलब इस कहानी को आप प्रस्तुत कर सकते हैं सभी के सामने, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्थान चाहिए, मतलब खुली जगह चाहिए, कोई बड़ा कमरा जैसे हॉल होता है ना स्कूल में, इस तरह का। पात्र मतलब कौन कौन है इस कहानी में? एक बंदर है और 2 बिल्लियां हैं। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं, ठीक है। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता दुपट्टा जो कमर से पूंछ निकल के बांधा जा सकता है, मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिससे आंखों और मुंह की जगह छेद हो, ठीक है। ये बंदर की पोशाक है। वहीं पे बिल्लियों की पोशाक के लिए आप क्या कर सकते हैं? काली सफेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर से पूंछ की तरह निकलकर बांधे जा सकते हो, मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों का चेहरा जिसमें आंखें और मुंह की जगह बड़े छेद हो जिससे आपको देखा और बोला जा सके, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है सामान क्या क्या चाहिए। एक मेज चाहिए, एक बड़ा सा मेज पोस्ट चाहिए या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले दृश्य की ओर। पहले दृश्य की मतलब आपको कैसे शुरू करना है, ठीक है। चलिए पहला दृश्य क्या है आपका? कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज पोस पड़ा है। मेज पोस मतलब कि कपड़ा पड़ा है, ठीक है, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप कैसे स्टार्ट करोगे ना, ये उसके लिए बताया गया है कि आपको इस तरह से मेज रखनी है जो आगे, मतलब जहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, जो आपको देख रहे हैं या टीचर आपको देख रहे हैं, तो उनको तराजू नहीं दिखना चाहिए। मेज को आपको आगे से उस कपड़े से ढकना है, मेज पोस्ट से, और पीछे से उसके नीचे तराजू रख देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्ले। तो म्याऊ म्याऊ की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से एक काली बिल्ली और बाईं तरफ से एक सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। आप जो भी बच्चे, 2 लड़कियां जो बिल्ली बनी है, एक दाईं ओर से मतलब राइट साइड से और एक बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से आती हैं। तो काली बिल्ली क्या बोलती है? बड़ी बहन नमस्ते। काली बिल्ली सफेद बिल्ली से कहती है बड़ी बहन नमस्ते, और सफेद बिल्ली कहती है नमस्ते बहन नमस्ते, ठीक है। ये हो गए आपके डायलॉग। आगे क्या बोलती है? काली बिल्ली कहती है अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली कहती है अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली कहती है मैं भी भूखी हूँ। सफेद बिल्ली कहती है खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली कहती है उस खोज में मैं भी निकली हूँ। फिर सफेद बिल्ली बोलती है मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली कहती हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। मतलब सफेद बिल्ली कहती है कि मुझे तो रोटी की महक आ रही है, तो काली बिल्ली तुरंत बोलती है कि हाँ मेरी नाक बता रही है, मतलब मुझे भी लग रहा है कि पास में कहीं पर रोटी है। सफेद बिल्ली कहती है रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई ना आ जाए तो। मतलब वो कहती है कि देखो मेज पे रोटी रखी है, अब मैं लपक लूं लेकिन कोई आ ना जाए बस। तब काली बिल्ली कहती है तू डर, मैं तो लेने चली। तब काली बिल्ली कहती है तू तो डरती रह, मैं तो लेने चली। तो काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। तभी सफेद बिल्ली कहती है ठहर,
कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। तो सफेद बिल्ली कहती है तू कहाँ भाग रही है रोटी लेके, रोटी तो मेरी है। तो काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। वो कहती है रोटी तेरी कैसे हुई, रोटी तो मेरी है। सर सफेद बिल्ली कहती है मैं ना दिखाती तो तू जाती। तो वो कहती है अगर मैं तुझे दिखाती नहीं कि रोटी कहाँ रखी है तो क्या तू जाती उसे लेने। तो काली बिल्ली कहती है अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। तो काली बिल्ली बोलती है कि तू नहीं दिखाती तो क्या मैं खुद नहीं देख पाती, मेरी आंखें नहीं है क्या। फिर वो बोलती है डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। तो कहती है तू नहीं देखती तो मैं क्या लेती नहीं, तू तो वहां जाने से भी डर रही थी कि जा डरपोक भाग यहाँ से, ये रोटी अब मेरी है। वो सफेद बिल्ली से बोलती है। तभी सफेद बिल्ली बोलती है रोटी कहे दे रही मेरी। तो सफेद बिल्ली कहती है रोटी मेरी है, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। भाई मैं तो नहीं ले जाने दूंगी रोटी तुझे। तो फिर काली बिल्ली बोलती है देख रहा मैं मेरी हट जा, देख रहा से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। तो काली बिल्ली बोलती है देख मेरी राह, राह मतलब होता है रास्ता, ठीक है, देख मेरे रास्ते से हट जा, मैं ले जाऊंगी इसे लेकिन तुझे नहीं दूंगी। सफेद बिल्ली बोलती है देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। तो सफेद बिल्ली ने बोला कि जिसने पहले देखी है हक तो उसका होगा ना रोटी पे। तो तभी काली बिल्ली बोलती है पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। तो काली बिल्ली ने बोला कि देख मैं पहले दौड़ी, मैंने पहले ले ली, तो रोटी पे पहला हक भी मेरा हुआ। तभी सफेद बिल्ली बोलती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। ऐसे ही उन दोनों में रोटी मेरी करके लड़ाई होने लगती है। ये देखिए, ये नीचे दोनों लड़ रही है ना, काली बिल्ली के हाथ में रोटी है और सफेद बिल्ली काली बिल्ली से लड़ रही है, बस दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी किसकी एंट्री होती है, बंदर की। तो यहाँ पे है बंदर का प्रवेश, ठीक है। चलिए, तभी जो बच्चा बंदर बना है वो एंटर होता है हॉल में, ठीक है। तो वो क्या बोलता है क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। बोलता है रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी में मेरे पीछे पीछे आओ। अब बंदर तो अपने फायदे में था तो वो उसे लेकर चला गया। बंदर दोनों से रोटी छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। अब कहानी का दूसरा पार्ट आता है। तो दूसरा दृश्य बंदर की कचहरी। अब बंदर कचहरी लगाता है। आप देखिए मजे तो अब आएंगे। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा था। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है। सफेद बिल्ली श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से। सफेद बिल्ली दो आंख से। बंदर सफेद बिल्ली से कहता भाई तुमने एक आंख से देखी थी या दोनों आंख से देखी थी। तो बिल्ली कहती है दो आंख से देखी थी। तो फिर बंदर कहता है काली बिल्ली से एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली कहती है दो टांग से। फिर बंदर कहता है तुम दोनों का था गवाह भी, क्या तुम्हें देखने वाला कोई और भी था। दोनों बिल्लियां कहती हैं कहीं ना कोई, मतलब कोई नहीं था। फिर बंदर बोलता है
बात बराबर, मेरा फैसला है रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। अब देखिए, अब बंदर कहता है चलो फिर, जब तुमने भी दोनों आंखों से देखी थी और तुमने भी दोनों हाथों से लपकी थी तो बात बराबर हो गई, अब तुम्हें ये रोटी आधी आधी बराबर बांट के दे दी जाएगी। तभी बंदर क्या करता है, बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है तो दूसरा ऊपर रहता है, क्योंकि वो रोटी को बराबर तो तोड़ नहीं पाता, उसे ऐसे तोड़ता है कि एक टुकड़ा ऊंचा रहता है और एक टुकड़ा नीचे रह जाता है तराजू में। तभी आगे देखिए, अब बंदर, यह टुकड़ा बहुत भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। अब जिस भी रोटी के साइड का टुकड़ा भारी होता वो कहता कि चलो ये भारी है, इसमें से थोड़ा खा लेता हूँ ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। अब वो जिसमें से खा लेता है वो हल्का हो जाता है और दूसरा भारी हो जाता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर वो दूसरे में से खा लेता है। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो जाता है और दूसरा ऊपर हो जाता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। अब बंदर, अब मतलब उनसे मस्ती करता हुआ, सिर्फ अपना काम निकालता हुआ ये बोलता है, मतलब एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगे हुए हैं, कोई भी बराबर बैठ ही नहीं रहा। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठाकर हाथ थक गया। अब भाई वो तो जिस साइड की रोटी भारी होती उसमें से तोड़ के खा लेता उसका, और एक हाथ से तराजू उठा रहा था। अब उसका काम तो हो रहा था, पर वो बिल्लियों को मूर्ख बना रहा था और कहता है कि बराबर करते करते मेरा मुंह थक गया, क्योंकि वो जिसमें से भी भारी होता उसमें से उठा के खा लेता और तराजू उठाते उठाते हाथ थक गया, ताकि बिल्ली को लगे कि ये बेचारा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। देखिए इसमें है ना, ये देखिए तराजू में दोनों साइड रोटी रखी हुई, ज्यादा है तो एक साइड कम रखी है ना। चलिए आगे देखते हैं। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया था, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हुई। अब भाई बिल्लियों को पता चल गया था कि ये हमारी रोटी ऐसे कर करके सारी खा जाएगा। तो सफेद बिल्ली कहती है, आप थक गए, अब ना उठाए और तराजू। तभी काली बिल्ली कहती है, बचा कुचा उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा खा लेता हूँ। देखा बंदर कितना शैतान था, उसने उन दोनों की सारी रोटियां खा ली धीरे धीरे करके। इतना कहकर बची कुची रोटी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होत, बंदर हड़पा रोटी। तो ये कहानी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, अब देखिए इसके हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उन दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा था? रोटी को लेके हो रहा था ना। तो दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ थी रोटी का एक टुकड़ा। दोनों का कहना था रोटी मेरी है और रोटी मेरी है, दोनों सिर्फ रोटी के पीछे लड़ रही थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उनके झगड़े का हल कैसे निकल गया? कैसे निकला था? उनका झगड़ा देखकर एक बंदर वहां आ गया था, उसने रोटी के दो हिस्से तोड़कर तराजू के दोनों पलड़ों पर रख दिए थे। फिर उसने एक पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर हो गया, तो पलड़ा बराबर करने के चक्कर में वह रोटी तोड़ तोड़ कर खाने लगा। थोड़ी देर में ही रोटी पूरी खा गया, रोटी खत्म हो गई, दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़ा खत्म हो गया, है ना। ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट चलते हैं। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? आप किसके साथ झगड़ते हो उसका नाम लिखिएगा, है ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो, और जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? मान लीजिए आप अपने भाई बहनों से झगड़ते हो, तो आपका झगड़े का फैसला मतलब आपकी सुलह कौन करवाता है? आपको उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे इसमें आंसर बताया गया है, मैं अक्सर भाई बहनों से झगड़ता हूँ। झगड़ते समय उनके बाल पकड़ लेता हूँ, उनकी चीज़ें फेंकने लगता हूँ, और हमारे झगड़े का फैसला कौन कराता है? पिताजी कराते हैं। आप किससे झगड़ते हो और आपका फैसला कौन कराता है? आपको वो बताना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। झूले। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती। तुम लोगों के मिलने पर क्या कहते हो? अब देखिए, लेह लद्दाख, लेह में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? झूले, ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है? नमस्ते बोला जाता है। जैसे इसने बोला ना, क्या बोलते हैं, बिल्ली ने बोला ना एक दूसरे को नमस्ते, बड़ी बहन नमस्ते, तो उसने क्या बोला? नमस्ते बहन नमस्ते। तो उन्होंने नमस्ते बोला, तो उसमें यही पूछा। अपने सहेली या किसी दोस्त से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हाय, हेलो, ठीक है। शिक्षक से मिलते हैं तो कैसे बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। नाना नानी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? उनके पैर छूते हैं और या हाथ जोड़ के उन्हें नमस्ते करते हैं। और बड़े भाई बहन से क्या बोलते हैं? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। अब आपको मुझे ये बताना है कि आप कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे जाते हैं तो आप उनकी ब्लेसिंग्स कैसे लेते हैं, मतलब उन्हें क्या बोलते हैं मिलते ही, ठीक है बच्चों। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए आगे चलते हैं। अब पता लगाओ कि तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। अब आपको देखो, ये काम तो खुद करना पड़ेगा ना, कि आपकी क्लास में कौन सा बच्चा किस तरह से नमस्ते बोलता है ना। क्या पता कोई किसी शहर से हो, कोई किसी शहर से हो, तो हर शहर में अलग अलग तरीके से नमस्ते बोली जाती है, ठीक है। तो आपको उनसे पूछना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्या लगता है? अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है, ये आपको अपनी राय बतानी है इसमें। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? देखिए, अब आपको बताना है, आपने कहानी पढ़ ली, अब आपको बताना अगर बंदर नहीं आता उनके बीच में तो रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? रोटी किसी भी हालत में किसी एक बिल्ली को नहीं मिलनी चाहिए थी। उस पर दोनों का बराबर हक था, अतः दोनों को आधी आधी रोटी मिलनी चाहिए थी। आप ये देखिए, इसमें जो बच्चा है उसने अपनी राय दी है, बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी, दोनों आंख से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? अब भाई आपको ये बताना है उसने ये सवाल क्यों पूछा होगा कि तुमने एक आंख से रोटी देखी थी या दोनों आंख से देखी थी, या एक टांग से पकड़ी थी या दोनों टांग से, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछने के पीछे यही मंशा रही होगी, वह बिल्लियों पर को भरोसा दिला सके कि वह उनके साथ पूरा पूरा न्याय करेगा। अब भाई बंदर को तो रोटी खानी थी, अब रोटी तो जब भी खा सकता था ना जब वो बिल्लियों को भरोसा दिला सके कि भाई मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, तो इसलिए उसने ये सवाल पूछा होगा। चलिए, बाकी आपको क्या लगता है आप अपनी तरफ से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बंदर बाट, कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? अब आपको ये बताना है कि कहानी का मेन चीज बंदर बाट ही क्यों है, शीर्षक मतलब कि उसका नाम, ठीक है। बंदर बाट ही क्यों पड़ा, अब ये आपको बताना है। वैसे बंदर बाट इसीलिए पड़ा होगा मेरी नजरिए में क्योंकि भाई वो बंदर रोटी बांट रहा था, ठीक है, इस वजह से शायद उसका नाम बंदर बाट पड़ा होगा। बाकी इसमें क्या लिखा है, क्योंकि बंदर रोटी का बंटवारा करता है, बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है, बिल्लियां देखती रह जाती है, तो इसलिए उसका नाम बंदर बाट पड़ा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? अब मान लीजिए कि इस नाटक का नाम, इस पाठ का नाम अगर बंदर बांटना हो तो आप इसको क्या नाम देना चाहोगी? तो आप क्या नाम देना चाहोगे, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, बाकी इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है दो के झगड़े में तीसरे का लाभ। अब मान लीजिए दो के झगड़े किस किस के झगड़े हो रहे थे, सफेद और काली बिल्ली के, और उसमें लाभ किसको मिला, मतलब फायदा किसको हुआ, बंदर को हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शीर्षक तुमने दिया है उसे सोचने का कारण बताओ। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरा शीर्षक मतलब दूसरा नाम दिया है इस चैप्टर को, तो हमें ये बताना है कि भाई हमने ये नाम क्यों दिया, दो के झगड़े में तीसरे का नाम, क्योंकि वो दोनों बिल्लियां हैं, वो आपस में झगड़ रही थी रोटी के लिए, वही दोनों को रोटी के लिए झगड़ता देख बंदर आ गया और बंदर उन रोटी को खा गया उनके झगड़े के बीच में। ठीक है, तो लाभ किसका हुआ, बंदर का हुआ। बाकी आपको बताना है, बिल्लियां रोटी को लेकर झगड़ा करती हैं, दोनों पूरी रोटी अकेले खाना चाहती हैं। इसी बीच एक बंदर वहां आता है, वह कहता है रोटी मुझे दो, मैं दोनों के बीच बराबर बांट दूंगा। बराबर बांटने के चक्कर में वह पूरी रोटी खा जाता है। इस प्रकार दो के झगड़े में उसे लाभ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये माप तोल। ठीक है, इसमें कुछ आपको ये चित्र दिए गए हैं नीचे बच्चों। ठीक है, तो इनको आपको बताना है कि किस इनमें से किस चित्र को आप तोलकर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चित्र इसमें साफ नहीं दिए गए, बाकी आपकी नोटबुक में अच्छे से दिए गए हैं। ठीक है, तो एक कुछ चित्र दिए गए हैं, ये रहे, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। बाकी नीचे देखिए, उत्तर है इनका, खरबूजे को तोला जा सकता है, तरबूज को तोला जा सकता है, संतरा और चावल इनको तोला जा सकता है। ठीक है, तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट किसी धातु की चीज का बना होता है। अब देखिए, आपने दुकानों पे देखा होगा, सब्जी वाली दुकानों पे देखा होगा कि बाट होते हैं। जब हम आधे किलो कोई चीज लेने जाते हैं तो आधे किलो का बाट होता है, किसी धातु का बना होता है वो, मतलब किसी कठोर चीज का, और वो उतना ही होता है, मतलब आधे किलो का बाट आधे किलो का ही बना होगा, 1 किलो का बाट 1 किलो का ही बाट बना होगा, और 5 किलो का बाट जो होता है वो 5 किलो के धातु का ही बना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आधे किलो कोई चीज लेने जानी है तो एक साइड पलड़े में आधे किलो का बाट रखा जाता है और दूसरी साइड वो चीज को उतना ही तोलकर सामने वाले को दे दिया जाता है। तो ऐसे तोला जाता है उन चीजों को। आगे क्या बोल रहा है, बाट लोहे या पीतल का बना होता है। बाट तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। आपको पता लगाना है कि बाजार में कितने किलो और कितने ग्राम के बट्टे मिलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना, फल वाले सब्जी वाले परचून की दुकान पे आपको ये आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए 5 किलो का बट्टा होता है, 2 किलो का होता है, 1 किलो का, 500 ग्राम मतलब आधे किलो का, 200 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का और 50 ग्राम का। ठीक है, बाकी आप एक बार अपनी परचून की दुकान पे जाके उनसे पूछ सकते हैं ताकि आपको भी पता चले। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्या खूब है। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो छोले, राजमा, शाही पनीर, पकौड़े, हलवा, चाउमीन, इन सब चीज़ों की महक आपको अच्छी लगती है। अब आपको किसकी अच्छी लगती है आप इसमें वो लिख सकते हैं। ठीक है, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है लेकिन आपको उनका नाम बताना है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध, इस तरह की आपको चीज़ों के नाम बताने हैं लेकिन वो खाने की नहीं है। तो पेट्रोल की गंध, पाउडर की सुगंध, फेस वॉश की सुगंध और सब्जी जलने की दुर्गंध, जो कि खाने के लिए
जो खाने के लिए नहीं होती है। ठीक है, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। ठीक है, तुम्हें भी इसी तरह से नीचे वाक्य को आगे पीछे करके लिखना है। देखिए हमने पहले वाले चैप्टर में किया है ना। ठीक है, ऐसे ही हमें इन वाक्यों को बस सही करके लिखना है। तो उसे खोज मैं भी निकली, उसी खोज में मैं भी निकली। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली। नेक्स्ट है, रखी मेज पर है वो रोटी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वो रोटी मेज पर रखी है। नेक्स्ट है, डरती थी उस तक जाने में। उसको लिखा जा सकता है, उस तक जाने में मैं डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी। इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा पॉज लेके आप इसे सोचिए कि इसे कैसे लिखा जा सकता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। इसको कैसे लिखा जा सकता है, जो पहले देखे उसका रोटी पर हक है। ठीक है, और जो मैंने आपको ऊपर उस आंसर छोड़ा है ना, जो एक क्वेश्चन छोड़ा है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए ये लास्ट है, एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तराजू मिला। दोनों सोचने लगी इस तराजू को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, अब सोचिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरह से है कि अगले दिन बिल्लियों को एक तरबूज मिला। ठीक है, दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, तभी फिर वहां बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा, आप सोच सकते हो। बंदर ने उस तरबूज को वैसे ही बांटा होगा जैसे रोटी बांटी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, बंदर ने बिल्लियों से कहा तरबूज मेरे पास लाओ, मैं बराबर बराबर तुम दोनों में बांट दूंगा। बिल्लियों को बंदर की चालाकी के बारे में अच्छी तरह से पता था। उन्होंने फौरन कहा नहीं नहीं, हम अपने आप बांट लेंगे। अब हमारी बुद्धि खोटी नहीं है, हमारे अंदर समझदारी आ गई। इतना सुनते ही बंदर चुपचाप वहां से खिसक गया। बिल्ली आपस में तरबूज बांटकर खा ली। अब देखिए, अब एक बार जब बिल्लियों के साथ जो चीज बीत चुकी है, वो बार बार तो वो चीज नहीं करेंगी ना। अब उन्हें समझ में आ गया था कि बंदर अपनी चालाकी दिखाकर उनकी चीजों को खा जाता था। तो अब वो अपने आप ही चीजों को बांट के खा लेती थी। ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चन आंसर यही खत्म होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।